हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 11 से हल आरंभ करेंगे। पिछले वीडियो में 1 से 10 तक के प्रश्नों का हल किया है, तो आइए बिना समय गंवाए आरंभ करते हैं। प्रश्न 11 है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो कोट थीटा बराबर है। तो देखिए मित्रों, कोट थीटा का एक सूत्र होता है 1/tan थीटा। इसे लगा करके इसमें tan थीटा का मान यहाँ से 3/4 भरेंगे और इसे उलट गुणित करके हम उत्तर निकालेंगे 4/3। अब अगला प्रश्न है, कोस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो चूँकि दोनों के ही मान हमारे पास उपलब्ध हैं, कोस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2। तो ये दोनों मान यहाँ भरने पर हमें गुणनफल करने से मिलेगा 1/2√2। अगला प्रश्न है, tan 13 डिग्री बराबर है। क्योंकि tan 13 डिग्री का मान हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हम इसे tan 90 - 77 लिख देंगे। 90 में से 77 माइनस करने पर 13 आ जाता है और फिर हम इस सूत्र के माध्यम से tan 90 - थीटा बराबर कोट थीटा से हम इसे कोट 77 लिख देंगे, क्योंकि इस सूत्र में जहाँ थीटा के स्थान पर 77 है तो कोट थीटा के स्थान पर कोट 77 प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, इसके ऊपर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो एक पासे के लिए हम सभी जानते हैं कि उस पर 1 से लगा करके 6 तक की संख्याएं अंकित होती है। इनमें से जो अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3 और 5 हैं। तो सभी अनुकूल अवसर जो है 6 हैं और अभाज्य संख्याओं की संख्या 3 है, 2, 3 और 6। देखिए, एक न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। कई बच्चों के मन में रहता है कि एक भी अभाज्य है, इसे भी लेना चाहिए। तो एक जो है न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। तो अब प्रायिकता के सूत्र से अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अर्थात अभाज्य संख्याओं की संख्या बटा कुल अंकों की संख्या लिख करके हम 3/6 से काट करके 1/2 प्राप्त करेंगे। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अगला प्रश्न है, बंटन प्राप्तांक xi 4, 6, 9, 10, 15, बारंबारता fi 5, 10, 10, 7, 8 का माध्य है। तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fi(xi) बटा सिग्मा fi, अर्थात हमें f और x का गुणा करके जोड़ना है अंश में और हर में f को जोड़ना है। सिग्मा का अर्थ होता है, ये सिग्मा का निशान है, इसका अर्थ होता है जोड़िए, लेकिन यहाँ fi(xi) लिखा है, यानी f और x का गुणा करना है। ये 4 और 5 का गुणा होगा, 6 और 10 का गुणा होगा, 9, 10 का गुणा, 10, 7 का गुणा, 15, 8 का गुणा होगा और फिर हम इन सभी को जोड़ेंगे। तो ये इस स्टेप में 4 गुणा 5 धन 10 गुणा 6 धन 10 गुणा 9 7 गुणा 10 और 8 गुणा 15 लिखा है और बटे में 5, 10, 10, 7 और 8 को जोड़ा है। इस प्रकार से हमें 20 धन 60 धन 90 धन 70 धन 120 बटा 40 प्राप्त हुआ और टोटल योग जो है 360/40 और इसे काटने पर हमें मिल रहा है 9। तो हमारा माध्य हुआ 9। अगला प्रश्न है, 12 संख्याओं का माध्य 11 है। यदि 3 संख्याएं 2, 5 और 6 को क्रमशः 6, 5 और 2 से बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है बहुत ही घुमाया गया है, लेकिन ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए संख्याओं का जोड़ करना होता है और यहाँ पर जो संख्याएं बदली जा रही है उनके कारण जोड़ में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 2 के स्थान पर 6 आया है तो इस 6 के स्थान पर 2 आ गया है और 5 के स्थान पर तो 5 ही है, अर्थात 2 और 6, 6 और 2 से योग में कोई बदलाव नहीं आएगा। अतः
हमारा माध्य जो है अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात नया माध्य भी 11 ही होगा। अगला प्रश्न है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो 3 सिक्कों को जब उछाला जाता है तो कुल अवसर इस प्रकार बदले कोष्टक के अंदर लिखे हमने। 3 हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, तीनों टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, इस प्रकार से कुल 8 परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं। इनके अतिरिक्त कोई परिणाम नहीं होगा 3 सिक्कों को उछालने पर। अब तीनों चित्त प्राप्त होने के जो अवसर हैं वो है हेड हेड हेड, अर्थात एक ऐसा अवसर है जिसमें तीनों ही चित्त प्राप्त हो रहे हैं। हेड यानी चित्त, टेल यानी कि पट। ठीक है, तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल अवसर बटा कुल अवसर। तो अनुकूल अवसर हमारा 1/8, हमारी प्रायिकता हो गई 1/8। 18वां प्रश्न है, 2 पासों की एक अकेली उछाल में एक द्विक अर्थात दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 पासों के लिए कुल अवसर हमारे 36 होते हैं। जैसे एक के साथ एक के साथ 2, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5, एक के साथ 6, इस प्रकार से एक के साथ 6 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो 2, 3, 4, 5 और 6 के साथ 6 परिणाम होंगे, अर्थात 36 कुल परिणाम होंगे। अब समान संख्या या द्विक प्राप्त होने के अवसर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, अर्थात कुल 6 परिणाम अनुकूल हो रहे हैं। तो प्रायिकता अनुकूल अवसर बटा कुल अवसर, तो 6/36 काटेंगे तो मेरी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। अब 19वां प्रश्न है, AP 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है। तो चूँकि AP का nवां पद का सूत्र होता है A + n-1 × D। A अर्थात प्रथम पद, ये हमारा जो 5 दिया हुआ है ये AP का प्रथम पद है। D अर्थात सार्वंतर यानी किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों को हम घटाएंगे अगले पद में से पहला पद, तो हमें सार्वंतर मिलेगा। जैसे 8 में से 5 घटाया तो 3, 11 में से 8 को घटाएंगे तो भी 3, 14 में से 11 को घटाएंगे तो भी 3, अर्थात ये हमारा सार्वंतर है। ध्यान रहे अगले पद में से पूर्व पद को घटाना है। और कौन सा पद पूछा है? वो n का मान है, पदों की संख्या 10वां पद हमसे पूछा है। तो हम इस सूत्र में मान भरेंगे। 10वां पद बराबर A का मान हमने 5 भरा, प्लस n का मान 10 और D का मान 3 भर करके हम हल करेंगे। पहले कोष्टक को हल करेंगे। 5 धन 9 गुणा 3, 10 में से 1 घटा लिया है और 9 तिया 27 धन 5 हुआ हमारा 32। तो AP का 10वां पद हो गया 32। अगला प्रश्न है, AP 10, 6, 2 के 16 पदों का योग। इस बार योग पूछा गया है, अर्थात हमें फार्मूला अलग लगाना पड़ेगा। तो प्रथम पद A 10 हो गया, सार्वंतर D, अगले पद में से पहला पद घटाएंगे 6 - 10 अर्थात ऋण 4 और n का मान 16 है, 16 पदों का योग चाहिए। तो चूँकि AP के n पदों का योग जो होता है SN बराबर n/2, 2A + n-1 × D। इसमें n का मान 16, A का मान 10, n का मान फिर 16 और D का मान ऋण 4 भर करके हम हल करेंगे इसे। तो 10 दूना 20 प्लस 16 में से 1 घटाया 15, 15 चौके 60, लेकिन 4 का चिन्ह ऋण है इसलिए 60 जो है माइनस का प्राप्त होगा। 20 में से 60 घटाने पर ऋण 40 और ऋण 40 और 8 का गुणा होगा ऋण 320। इस प्रकार से हमने 10 मिनट में ही 10 प्रश्नों का समाधान कर लिया है। आप भी वीडियो को रोक करके पॉज करके नोट करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।